जब भी मैं अपने किसी पेशेंट को केमिकल पीलिंग एज अ ट्रीटमेंट सजेस्ट करती हूँ तो उनके चेहरे पे एक बहुत ही एप्रीहेंसिव और वरिड लुक आती है जो यही कहती है नहीं नहीं हमको कोई केमिकल ट्रीटमेंट नहीं कराना। अरे भाई इससे तो हमारे चेहरे का पीलिंग शुरू हो जाएगा। एंड तीसरा, भाई केमिकल पील से तो स्किन पतली हो जाती है। मैं आपकी कंसर्न्स और फियर को पूरी अच्छी तरह से समझती हूँ और इसीलिए आज हमने डिसाइड किया है कि हम केमिकल पील एज अ ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नेहा यादव, अ बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट, और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल पील्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बेसिकली व्हाट इज केमिकल पील। तो केमिकल पील्स होते क्या हैं? केमिकल पील्स आर नथिंग बट मेडिकल ग्रेड सॉल्यूशन जो कि वेरियस स्ट्रेंथ्स और वेरियस कॉन्सेंट्रेशन में आपकी स्किन पर अप्लाई करे जाते हैं। जिससे क्या होता है कि जो डेड स्किन की लेयर है वो रिमूव होती है और स्किन अंदर से हेल्दी, ग्लोइंग और फ्रेश लुक के साथ में अपीयर होती है। तो सेकेंडली अब हम ये बात करते हैं कि ये केमिकल पील्स आपकी स्किन पर काम कैसे करते हैं। जब भी ये मेडिकल ग्रेड केमिकल सॉल्यूशंस आपकी स्किन पर अप्लाई करे जाते हैं तो एक रिएक्शन होता है, एक कंट्रोल्ड इन्फ्लेमेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, नंबर वन, जो डेड सेल्स की लेयर होती है वो डिटैच हो जाती है स्किन के ऊपर से और वो जेंटली एक्सफोलिएट होकर रिमूव हो जाती है, जिससे नई हेल्दी फ्रेश लेयर ऊपर दिखाई देती है। सेकेंडली क्या होता है कि जो बहुत सारे केमिकल सॉल्यूशंस हैं वो आपकी स्किन में हो रहे हैं, जो पिगमेंटेशन के पाथवेज हैं उनको रोक देती है। जब वो रुक जाएंगे तो जनरली आपका पिगमेंटेशन जो है वो कम हो ही जाएगा। तीसरा, ये केमिकल पील्स क्या करती हैं, आपके स्किन में कोलेजन को इंड्यूस करती हैं। तो कोलेजन के इंडक्शन की वजह से क्या होगा, आपकी स्किन में जो फाइन लाइंस हैं, जो रिंकल्स हैं, जो एजिंग के साइंस हैं वो कम हो जाएंगे। इसके अलावा चौथा एक और कारण है जिसकी वजह से ये काम करती हैं, वो क्या है कि सैलिसिलिक एसिड जैसी कुछ पील्स होती हैं कि जो डायरेक्टली एंटीबैक्टीरियल एक्शन होता है, उसकी वजह से आपके एक्ने डायरेक्टली इंप्रूव करते हैं। क्या आपको पता है ये जो स्किन पे जो टोनर्स आप लगाते हैं, AHA, BHA, ये भी एक तरह की पील्स हैं। तो आज जानते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पील्स क्या होती है। सबसे पहले होते हैं AHA पील्स यानी अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड जैसे ग्लाइकोलिक, लैक्टिक एंड मेंडेलिक एसिड। दूसरे होते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एसिड जैसे BHA यानी सैलिसिलिक एसिड। इसके अलावा और भी एसिड होते हैं जैसे ट्राइक्लोर एसिटिक एसिड, फिनॉल एसिटिक एसिड, और इसके अलावा फिर हमारे होते हैं रेटिनोइक एसिड यानी येलो पील्स। तो ये सारे एसिड्स ही हैं, जाने अनजाने हम लोगों को पता भी नहीं है। जिस केमिकल पील से हम इतना डरते हैं उनके AHA, BHA टोनर्स को शायद हम अपनी स्किन केयर में डेली यूज ही कर रहे हैं। तो अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले मेन सवाल पे कि व्हाई शुड वी गेट अ केमिकल पील डन। सबसे पहले टू रिड्यूस एक्ने एंड कॉमेडोन्स, सेकेंडली टू रिड्यूस द ऑयलीनेस ऑफ योर स्किन, thirdly to reduce pigmentation and dark spots, third to reduce the fine lines and wrinkles, lastly to just gently exfoliate your skin and to maybe to reduce the signs of acanthosis, वो जो डार्क नेक आप अपनी साइड पे देखते हैं उसको रिड्यूस करने में भी केमिकल पील्स बहुत हद तक आपकी हेल्प करते हैं। अब मैंने इतने सारे पील्स गिना दिए, हाउ डू आई नो कि विच पील इज गुड फॉर मी, मुझे कौन से पील की जरूरत है। सो यू हैव टू जस्ट गो एंड कंसल्ट विद योर डर्मेटोलॉजिस्ट। आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको असेस करेंगे क्लिनिकली कि आप कौन सी कंडीशन के लिए केमिकल पील ट्रीटमेंट सीख कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर एज, योर जॉब प्रोफाइल, योर सोशल प्रोफाइल, योर सन एक्सपोजर, उसके हिसाब से आपका केमिकल पील ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाएगा। अब कितने नंबर ऑफ केमिकल पील ट्रीटमेंट के सेशंस चाहिए? यूजुअली 3 से 4 सेशन में हमको एक रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है कि हमारी स्किन कंडीशन इंप्रूव कर रही है, और उसके बाद करीबन टोटल 6 से 8 सेशन हमको चाहिए होते हैं कि जिस भी कंडीशन के लिए हम केमिकल पील ट्रीटमेंट सीख कर रहे हैं उसमें हमें एक डिसेंट इंप्रूवमेंट दिखाई देने लग जाता है। अब ये ट्रीटमेंट सेशन हमें कितने फ्रीक्वेंटली लेने हैं? 2 से 4 वीक का इंटरवल चाहिए रहता है। से फॉर एग्जाम्पल एक ट्रीटमेंट सेशन आपने आज लिया है तो हो सकता है कि आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको 2 हफ्ते बाद बुलाएं और हो सकता है कि वो आपको 4 हफ्ते बाद बुलाएं। ये डिपेंड करता है कि कौन सा केमिकल पील आपके लिए किया गया है। इसके बाद में हो सकता है कि आपको कुछ मेंटेनेंस सेशंस की भी जरूरत पड़ सकती है। ये आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको गाइड करेंगे वेदर यू नीड देम और नॉट। तो नाउ डीलिंग विद योर कंसर्न्स कि क्या केमिकल पील ट्रीटमेंट सेफ होता है। अगर एक क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस डर्मेटोलॉजिस्ट से कराएंगे तो केमिकल पील एक बहुत सेफ ट्रीटमेंट है। कराते वक्त थोड़ा सा स्टिंगिंग सेंसेशन हो सकता है, स्लाइट रेडनेस होती है, पर वो थोड़ी ही देर में सेटल हो जाती है। रेटिनॉल एक टाइप की पील्स होती हैं जिनमें स्लाइट जेंटल एक्सफोलिएशन होता है जो 2 to 3 डेज तक लास्ट करता है, बट नथिंग सीरियस, नथिंग मच। यू विल नॉट हैव दैट फेविकॉल वाला पीलिंग विच यू कीप सीइंग इन मेनी वीडियोस। अगर इसके अलावा आपको कई बारी बहुत ज़्यादा बर्निंग या रेडनेस होता है तो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट उस पील को वही न्यूट्रलाइज करके उस सेशन को स्टॉप कर देते हैं। नाउ
When not to get a chemical peel treatment done? इफ़ यू आर प्रेग्नेंट और यू आर अ लैक्टेटिंग मदर, उस टाइम पे बहुत सारी केमिकल पील्स ऐसी हैं जो कि नहीं करानी चाहिए। अगर आपको एक्टिव हर्पीज इन्फेक्शन है तो उस टाइम पर आपको नहीं कराना है, या फिर आपको कोई सन एलर्जी है या फोटो सेंसिटिव डिसऑर्डर है तो उसमें आपको केमिकल पील ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहिए। केमिकल पील ट्रीटमेंट कराने के बाद में क्या कोई प्रिकॉशन होती है? जस्ट द बेसिक, मॉइस्चराइज अच्छे से करना है और सनस्क्रीन बहुत रिलीजियसली लगाना है, बस इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ भी और नहीं। नाउ इन द एंड लेट्स बस्ट सम मिथ्स जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा है। सबसे पहला तो यही है कि केमिकल पील यूज़ करने से आपकी स्किन पतली हो जाती है। नहीं, केमिकल पील सिर्फ आपकी स्किन की डेड लेयर को रिमूव करते हैं, उससे स्किन पतली नहीं होगी। एंड सेकेंडली, केमिकल पील्स आपकी स्किन में कोलेजन को इंड्यूस कर रहे हैं तो उससे स्किन पतली नहीं होती, रादर आपकी स्किन की थिकनेस इम्प्रूव ही होती है। दूसरा, केमिकल्स आर डेंजरस। नो, दीज आर मेडिकल ग्रेड केमिकल्स, दीज आर एक्सट्रीमली सेफ व्हेन हैंडल्ड बाय अ प्रोफेशनल। पर अगर आप किसी नॉन प्रोफेशनल से कराएंगे तो येस, दे कैन बी डेंजरस। थर्डली, कि आपकी स्किन एकदम फेविकॉल के जैसे पील ऑफ होगी, ऐसा नहीं होता है। इट इज़ द एक्सफोलिएशन ऑफ द डेड लेयर जो कि आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होगा, पता भी नहीं चलता है। रेटिनॉल पील के साथ में थोड़ा थोड़ा सा पता चलता है, पर ऐसा नहीं जैसा कि आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा कि फेविकॉल निकल रहा है। सो नाउ इट्स टाइम फॉर अ प्रो टिप फ्रॉम अ डर्मेटोलॉजिस्ट। Chemical peels are safe, effective, budget-friendly treatment options for acne, pigmentation, and anti-aging also. So please don't be scared of chemical peels. Still have a question? Ask them in the comment section. I'll be happy to answer your question. If you like this video, please subscribe to our channel and share them with your loved ones.